फ्रेंड्स ऐसा है कि मैंने थोड़ा सा सोचा है कि एडवेंचर टाइप कुछ होना चाहिए, और आज मैंने ज़हमत दी अपने बहुत प्यारे बिलवड फ्रेंड गौर भाई को। मैंने कहा भाई चलें मुझे खाना खिलाएं, और देखते हैं उन्होंने मेरे लिए क्या सरप्राइज़ रखे है। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं? आमिर भाई आगे की बहुत देर होगी, आ जाएं जल्दी जल्दी आप। आ जाएं, बहुत बिजी हैं आप, बहुत माशाल्लाह। ये जनाब गौर भाई, आपकी सर प्राइवेट लाइफ में थोड़ा सा हमने इंटरफेयर करना है। जनाबे वाली आ जाएं सर, कर लूँ ना कैप्चर आपकी जी आ जाएं, बगैर कर रहा हूँ मैं। आ जाएं प्लीज। ब्यूटीफुल गौर भाई, अमेजिंग। ये गौर भाई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएं, आप यहाँ पे आते भी हैं या नहीं? ड्राइंग रूम में? नहीं जी बिल्कुल आते हैं जी, कि आप जैसे दोस्तों के लिए बनाया हुआ है। और आज किचन में खाना डालते हैं, किचन इतनी भूख लगी हुई है, पहले खाना खा लेते हैं। इस तरह इस्लामी कुतुब स्टडी करते हैं। ये गौहर भाई का डाइनिंग, ये लाउंज, बेडरूम में नहीं जाएंगे। ये किचन गौहर भाई का। गौहर भाई आपने खुद पकाया? जी आपके लिए जनाब गरम गरम पाए जनाब। ये तो अब आप खाएंगे तो फिर बताएंगे कि आपको कैसे लगे, खाने में कुछ मज़ा भी आया कि नहीं आपको। भाभी को तो बड़ा फ़ायदा होता होगा आपका है, कुकिंग आती है अगर खाने में। तो गौहर भाई इसके लिए कोई रेसिपी, कोई स्पेशल, कोई टेक्निक यूज़ करते हैं या रूटीन है? नॉर्मली जो हमारी बड़े हैं, जैसे मेरी मदर हैं, वो ये इसको बनाती हैं, तो उनको फॉलो करते हुए, उनके साथ कुकिंग करते हुए कुछ अप एंड डाउन, और सीख ही जाता बंदा कि बड़ों की हेल्प करते हुए। कहते हैं ना किसी का उस्ताद होना एक बड़ी नेमत है, तो हमने अपने बड़ों से इसको जो है तो लेकिन मेरा जो ख्याल है कि पाए बड़े मुश्किल होते हैं बनाने। बिल्कुल भी नहीं आमर भाई, ऐसी वो बनी हुई है बात। अच्छा? जिसको खाना आता है ना उसको पकाना भी आ जाता है। बहुत कम लोग हैं जिनको खाना आता है और वो पकाने के लिए तरफ ना जा सकें। ये जनाब अभी हम आपके साथ गरम गरम नान के साथ शेयर करेंगे। ओहो, आ जाए जी। लुकिंग डिलीशियस, कलर बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, अट्रैक्टिव। ये तो खा के बताएंगे ना जी कि आपको कैसा लग रहा है। कि थोड़ी सी मेरी शक्ल भी आ जाए, लेकिन मैं अपनी तरफ फेस नहीं करूँगा बिकॉज मैं ऑफिस से वापसी पे आ रहा हूँ, और आपको बताएं बैठे बैठे प्लीज़। जो होता है। अब देखते हैं कि गौहर भाई हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। आ जाए। तो गौहर भाई मेरे पैसे नहीं मिलने आपको अगर मुझे किडनैप किया तो। नहीं करते आप वो करना। ये एक मीडिया रूम सा छोटा सा वही राइट। ओह सॉरी गौहर भाई, वीडियो कभी नहीं दिखाई आपने, कुछ मूवी फिल्म। ये तो बड़ा वेस्टर्न स्टाइल का है एग्जैक्ट। अगर जो देखते रहे ना फिर उसको वो कॉपी करने का तो दिल करता है ना। कमाल हो गया है यार, यहाँ तो आपको सेटिंग करनी चाहिए। तो आप कर सकते अब देखें व्यूअर्स, गौहर भाई बनाएंगे कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी नहीं मैं पीऊँगा, हाँ। ब्लैक कॉफ़ी हो लेकिन थोड़ा सा मैं मिल्क ऐड करूँगा। कौन सा वाला, ड्राई मिल्क या फ्रेश मिल्क? ड्राई हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन फ्रेश हो तो वो भी चलेगा। ये दोनों अवेलेबल है अब। ये शुगर नहीं ऐड करनी मैंने वैसे। ठीक हो गया जी। कोल्ड ड्रिंक मैं पी लेता हूँ लेकिन कॉफ़ी हो चाहे। मैं थोड़ा सा व्यू भी दिखाऊं। ये देखे जी फ्रेंड्स, गौहर भाई की जो नफासत, बल्कि नज़ाकत भी मैं कहूँगा, वो इससे आपको झलक रही होगी। स्टूडियो आपको दिखाते हैं, आपने जिक्र किया स्टूडियो का। वाह 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 वाह, एक्सीलेंट। गौहर भाई स्टूडियो इसे तो कहते हैं, और किसे कहते हैं? अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा यहाँ पे आप काम करते हैं अपना ऑफिस? ये दिस इज माय मिनी ऑफिस एट होम। और वो मेरा आजकल दुनिया में जो आपकी द बेस्ट टाइम होता है ना डिस्कशन का, वो जो कुकिंग जो टाइम, बिटरनेस है ना वो फील हुई है कॉफ़ी की, ब्लैक कॉफ़ी की। स्मेल इसकी ज़बरदस्त। वो उनको नहीं, वो एंजॉय नहीं कर सकते नहीं, फील कर रहे हैं गौर भाई, वो एंजॉय नहीं कर मगर हम इसको एंजॉय कर। अच्छा गौर भाई मेरी बैक साइड भी आ जाए तो नो प्रॉब्लम। लोग आपको बस आपका रुख अनवर देखना चाहते हैं। अच्छा आप क्या कह रहे थे कॉफ़ी का? कि ओरिजिनेट कहाँ से हुई ये, इसकी इन्वेंशन कैसे हुई? हाँ वो बता दिया, दो बातें। जगह कौन सी थी? डिफरेंट है, जो उनसे भी है, चलो। बेल्जियम भी है, यानी जो भी वेस्टर्न यूरोप भी है, और टर्की भी है।
और मज़े की बात कि अगर यही कॉफ़ी है तो फिर पेशावर वालों की तो वो जो कावा है वो एक कॉफ़ी। और इसके बारे में एक बात है ना कि आपको चाहिए कि जिस इलाके में आप हैं वहीं की फ़ूड खाएं। मतलब मैं गुजरांवाला से हूँ, जैसे वो बात कही जाती है जिस एरिया में जाएं वहाँ का प्याज आप खा लें तो आपको जो डायरिया का इशू होता है वो ना हो। तो इसी तरह जो लोकल फूड है, जिस एरिया का भी जो फल है फ्रूट है वो खाने चाहिए, बीमारी से बच जाता है। सही है। तो कॉफ़ी जो है वो तो हमारी इंपोर्ट होती है, चाय भी इंपोर्ट होती है, तो हमें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा। हम लोग बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव पे चले गए। जैसे कि अगर मैं कॉफ़ी अगर आप देखें तो मेरे महीने में 3 से 4 कप होते हैं मैक्सिमम पूरे महीने में। ये इसलिए कैलकुलेट है कि जब मैं अकेले ट्रैवल कर रहा होता हूँ और उस टाइम पे मैं किसी से बात भी नहीं कर सकता, तो फिर और वो 4 एक ट्रैवल ऐसे होते हैं जिसमें मुझे करना पड़ता है, और 5वां आपकी भाभी के साथ जिसमें मैंने बताया। मगर 5 से 6 कप ये हो गए। कहवा मैं बहुत रेगुलर पीता हूँ। कहवा कौन सा वाला? इट्स डिपेंड कि व्हाट्स द टाइम। अब सुबह मॉर्निंग है तो सिर्फ सौंफ, और अगर रात को खाने के बाद है जैसे सोने से पहले लूँगा तो उसमें लौंग, दालचीनी, बादियान फूल, सौंफ, बड़ी इलायची, इनका। ये तो आप हकीम भी हैं इसका मतलब। और मेरे बच्चे भी ये यूज़ करते हैं। और अगर दिन के वक्त यानी कि जो पिया हमने दोपहर के खाने के बाद, वो टोटली पेशावरी कहवा गुड़ के साथ। अच्छा। क्योंकि आदत है ना गर्म चाय की, जो हमारे अंदर इनटेक की आदत पड़ी हुई है कि गर्म चीज़ पीनी है। चाय को बिल्कुल क्विट कर दिया। मॉर्निंग में मैं दूध इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, जब बाहर होते हैं तो पाकिस्तानी फूड्स जो है मिस करते हैं उसे? आमिर देखें, हम लोग जब विद इन कंट्री भी ट्रैवल करते हैं ना तो हमें फूड का प्रॉब्लम आता है। तो फिर अपने आप को समझाने वाली बात है कि अगर पेट भरना है तो फ्रूट से भर लो, ब्रेड से भर लो, या लोकल फूड खा लो। नहीं, क्यों प्रॉब्लम होती है? मुझे बहुत लोग कहते हैं, लेकिन मुझे तो कहीं टेस्ट कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील नहीं होता। जैसा नॉर्दर्न एरियाज जैसा मटन हम लोग गुजरांवाला में खाते हैं, ऐसा मटन तो आपको मरी में नहीं मिलेगा, कागानारान में तो नहीं मिलेगा। मगर जो एबटाबाद में कढ़ाई मिलती है या पेशावर में जो शरवाई मिलती है वो यहाँ नहीं मिलती। वहाँ जाके भी अगर हम वो ये वाला खाना ढूंढ रहे हैं तो फिर ये हमारी गलती है ना। तो लोकल फूड को एंजॉय करना चाहिए। मेरा मोटिव ये है, लोकल फूड को खाना चाहिए। जहाँ पे भी आप चले जाएँ, स्कर्दू में जाएं तो वो लोग ना, उनकी हर चीज़ आटे से बनती है। जो उनकी मतलब गोश्त की शक्ल की चीज़ें भी हैं और फिरनी की शक्ल की चीज़ें भी हैं, उनकी ग्रेवी भी ज़्यादातर वो ऑल आटा। वो आटा मकई का भी होता है, वो बाजरे का भी होता है, वो कनक का भी होता है। अब जैसे हम चावल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हमें नहीं करने चाहिए। हम लोग गंदम पे ही लगे हुए हैं, हमें होल ग्रेन पे जाना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि बीमारियां भी तो बढ़ रही हैं ना। आज अभी कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जितने भी आर्टिफिशियल मिल्क हैं वो सीरियस कॉज हैं आपके हेपेटाइटिस के, सीरियस कॉज हैं आपके शुगर के, जितने भी आर्टिफिशियल मिल्क है। अब उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, इट वॉज नॉट मिल्क, इट्स अ वाइटनर। हाँ, फिर भी हम यूज़ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट हो रहा है ना वो। और ऑफिस के अंदर आप देख लें वो कितना ब्लंडली यूज़ किया जा रहा है। तो हमें कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। बल्कि उसकी इतनी आदत बन गई है कि बाज़ वक़्त वैसे भी हम खाते हैं। जी, नॉर्मल बात है। हाँ, उसका भी बिल्कुल मज़ा नॉर्मल आता है। बात है। और आपकी जितनी ये मिठाइयाँ हैं और जो बेकरी आइटम्स हैं उन सब के अंदर ये डलने लग गया, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग टेस्ट कंटेनर है कि उससे चीज़ इतनी ज़बरदस्त बनती है, खाने वाला मुंह को लग जाती है ना बात। क्या खैर कि वो एक टेस्ट डेवलप हो जाता है। तो अच्छा गौहर भाई, आप अपने खाने में पराठे का भी इस्तेमाल करते हैं? सुबह ब्रेकफास्ट उसी से करते हैं, पराठा खाते हैं? ब्रेकफास्ट कोई नहीं, उसमें प्रॉब्लम फील नहीं होती। इन चीज़ों से करने से ना क्रेविंग नहीं होती। हाँ, ये भी है। चिया सीड लेना, देसी घी लेना, फ्रूट्स का लेना, पानी का, फिर मैं शहद लेता हूँ मॉर्निंग में। मतलब अगर गिनो तो 6 नाश्ते होते हैं, बॉइल्ड एग है, पराठा है, मगर इतना गैप होता है टाइम का। अच्छा, इसीलिए आप ऑफिस वर्क कम करते हैं? खाने पे तो वो जो है 6 बजे है खाना, 7 बजे है, 8 बजे नहीं, है। वो ऑटो पे लगी हुई चीज़ है ना। तो वो पता चले मुंडा क्या करता है, मुंडा खाना बनाता है तो खाना खाता है। ऑफिस वर्क में देखें 2 चीज़ें हैं। सर मैं बात कर रहा हूँ, देखें
मैं हमने जो सुना हुआ जी कि यूरोप साइड पे या अमेरिका या कह लें कि वेस्ट की और सारी इस तरह की जो वर्ल्ड है वहाँ पे कॉफ़ी भी खुद बनानी है ऑफिस में, काम खुद करना है। और मैं तो खुद कॉफ़ी बनाऊँ तो मैं कॉफ़ी बनाता रह जाता हूँ, ऑफिस वर्क तो होता नहीं है फिर। जी, उसकी रीज़न है ना, मैं वही बताने लगा था कि हमने अपनी चीज़ों को ऑटोमाइज़ नहीं किया हुआ। यानी कि अगर सुबह 9 से 10 बजे के दौरान सिर्फ मैंने उन कामों को देखना जो मैंने आज करने हैं, और 11 से 12 पे जो 1 घंटा सिर्फ ये सोचना है कि अब ये काम होंगे कैसे। जब ये सोच लिया काम कैसे कौन से करने हैं, और जब ये सोच लिया काम करने कैसे हैं, तो फिर 15 मिनट की ब्रेक बनती है। उस 15 मिनट के अंदर चाय बनाएं, कॉफ़ी बनाएं, पिएं और वापस काम पे आएँ। अब वो जो आपका टाइम बना ना 12, अब 12 से 3 आपके पास पीक टाइम है आपका। ये हर बंदे का डिफरेंट वेरी करता है। मैंने अपने एक दोस्त को कहा कि आपने कभी गौर किया कि दिन 2 बजे के बाद गलत पेमेंट्स करते हैं? उसने ना मेरी तरफ ऐसे ही देखा, कहता आपको कैसे पता लगा? कहता कल ही 2 पेमेंट्स गलत हुई। मैंने कहा जब इंसान किसी भी सीट पे बैठता है ना, तो फर्स्ट 45 मिनट में वो बिल्कुल एक्यूरेट वाइज डिसीजन करता है। जब 90 मिनट पे पहुंचता है तो उसकी वो 50% रह जाती है, और जब वो 120 मिनट पे पहुंचता है तो वो 25 पे आ जाती है। और जैसे 2.5 घंटे पूरे होते हैं उसके, अब उसके फैसले गलत होने शुरू होते हैं। तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग में सुबह 9 बजे आके आपने ये बनाना है कि आज मैंने पेमेंट्स करनी किसको है। 1-2 दिन आपको मुश्किल लगेगा क्योंकि आपने पिछले 2 दिन अपनी पेमेंट्स को ब्लॉक करना है टू मेक अ रूटीन। कुछ लोग हैं वो जैसे जैसे रात होती उनकी एफिशिएंसी बढ़ती जी। मैंने पहले उनमें लफ्ज़ मैं यूज़ भी किया, शामिल मैंने पहले वर्ड यूज़ किया कि हर बंदे का पीक टाइम डिफरेंट है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर पीक टाइम कि मेरा बेस्ट टाइम क्या है, मैं उस टाइम क्या डिलीवर करता हूँ। आपका बेस्ट टाइम क्या है? Yes. ये आपने कमेंट करना है, बताना है आपने, चाहे आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, या आप फ्री हैं। फ्री बंदे का भी बेस्ट टाइम होता है। यस, उस वक्त उसको ऐसी ख्यालात आते हैं वो जिसको वो फॉलो करते हुए उसकी पूरी ज़िंदगी उस पर स्टार्ट हो सकती है। कहते हैं ना, एक दिन बैठे हुए ऐसे ही मुझे ख्याल आया यार मैं बर्ड्स रख लूँ, तो वो अब वो बर्ड्स का एक व्यापारी बना हुआ। तो आप हो सकता है आपका 7 से 9 हो या 9 से 11 हो, 24 घंटे में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, और आइडेंटिफाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ये पॉइंट आइडेंटिफाई करें। मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ है जब मैं सोने का टाइम होता है ना, पीक टाइम होता है। मैं जब FM पे प्रोग्राम करता था ना, तो उस वक्त कभी आपने पेपर पेन यूज़ किया? अगर आप लिस्ट बना के रख लें, हाँ लिस्ट उस तरह नहीं बनाई, लेकिन अगर बना के रख लें और अगले दिन उसको फॉलो कर लें, मतलब पीक टाइम में आपने वो लिख लिया। और जैसे मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ कि सुबह लिखने पे, सुबह इसलिए कि हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारे पे फोर्स करते हैं कि बेटा सुबह जल्दी उठना है। माशरे का प्रेशर कह लो, पीयर प्रेशर कह लो, सोसाइटी के नॉर्म्स कह लो। वैसे यहाँ पे मैं एडिशन करूँगा कि जिसे राज मिस्त्री कहते हैं या मैसन, तो वो घर में एक दफ़ा काम कर रहे थे। एक मज़दूर आया कोई आधा घंटा लेट, उसने उसकी छुट्टी करवा दी। उसने ना भाई तू जा। मैंने कहा आधा घंटे ही लेट है, तब मैं कॉलेज में पढ़ता था क्या। उसने कहा नहीं बाबूजी, 2 मिनट भी काम लेट शुरू हुआ ना तो पूरे दिन की, उसने कहा वंड खराब हो जाती है। इवन कि वो ये भी कहा जाता है कि उसकी लेट एनर्जी हमारी पूरी टीम के काम को इफेक्ट करती है। एक ये इफेक्ट करती है। दूसरे नंबर पे हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सूरज की तरतीब बनाई है ना, वो बहुत ही एक्यूरेट है, और क़यामत के रोज़ तक ये ऐसे ही रहेगी। दिन 12 बजे के बाद आप कोई फिजिकल वर्क नहीं कर सकते। यानी एक मज़दूर आपने लगाया, सुबह 8 बजे लगा, 8 से 12 बजे तक उसने बहुत काम किया। 12 बजे उसने लंच ब्रेक की, 1 बजे के बाद जब वापस आया तो वो जो सुबह वाला काम था उससे वो आधा काम करेगा रात वाले अगले हाफ में। सही कह रहे हैं। अब ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो जो ज़वाल का टाइम और सूरज के ढलने के टाइम पे से रिलेट किया गया। तो एक्चुअल टाइम जो है जब सूरज निकले तो अपना काम स्टार्ट कर दें, और जब सूरज ढले ज़वाल का टाइम तो अपने दिन को ख़त्म कर दें। ऐसा ही होता था। मैंने बचपन अपना देखा हुआ है कि मेरे नाना अब्बू के लिए मगरिब के वक्त खाना रात का भाईजान दीगर वेले दे कम टू हाउस
वो फैमिली के साथ बात करते थे, मगरिब सोते हुए पढ़ते थे, हाँ। मगरिब के बाद वो से पहले खाना खा चुके थे, बड़ी मुश्किल से ईशा का वेट करते थे, ईशा पढ़ते ही सो जाते थे, दूसरा काम कोई नहीं करते। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही। अब आप इसमें ये कहें कि जी आपकी रूटीन में फ़र्क है या दुनिया के, सर किसी की रूटीन में फ़र्क नहीं है, ये सिर्फ हमारे बनाए हुए मिथ्स हैं। तो ये हमें इस पे ऊपर काम करना चाहिए। अच्छा, हम ऐसी लेम एक्सक्यूजेस देते हैं कि पॉसिबल नहीं है जी, बाकी माहौल इस तरह का नहीं है, वहाँ काम नहीं, नो, ये हमारे बहाने हैं मेरे ख्याल में। आमिर, जिनको आप नेम करते हैं ना दुनिया के ऐसे लोग, अभी मैं नाम लूँगा तो आप भी ऐसे कहेंगे जैसे कि आपका रिलेटिव है, वो लोग तहज्जुद के वक्त उठते हैं। इस वक्त तहज्जुद का टाइम पाकिस्तान में जो ख़त्म हो रहा है 4:05 पे है। एग्जैक्टली उसे 1.5 घंटा पहले, यानी कि 2:30 पे चिड़ियों की चहचहा की आवाज़ आ रही है। उनके पास कौन सी घड़ी है भाई? उनके पास कौन सी घड़ी है? तो वो लोग जिनको मार्क जुकरबर्ग कहा जाता है, ट्रंप कहा जाता है, टोनी ब्लेयर कहा जाता है, ये वो लोग हैं जो उस वक्त उठ जाते हैं। और जब हम ऑफिस जा रहे होते हैं, लेट्स सी के हम 7:30 बजे घर से निकलते हैं कि हमने जाके 8 बजे टाइम स्टार्ट करना है, तो वो कहते हैं कि आज की कमाई हमने कर ली। क्या कर ली? कमाई कर ली, आज की कमाई एक दिन कर ली की हमने। पूरी। तो वो 8 बजे ऑफिस जाते हैं और 12 बजे भी छुट्टी करते हैं, तो देन दे गो वी आर गोइंग होम। जाके कैलूला करते हैं, जो कि हमारा सुन्नत अमल है। उठ के वो लंच करते हैं और फिर गोल्फ खेलने जाते हैं और वॉक करने जाते हैं। इट्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल। इवन गौहर भाई, कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैंने भी आफ्टर लंच थोड़ी देर के लिए ऑफिस में सोफे पे लेट गया हूँ, चाहे 5 या 15 मिनट या 10 मिनट के लिए हो, हल्का सा भी नींद का झोंका आ गया ना, उसके बाद पावर नैप स्लीप कहते हैं ना, पावर नैप, और उसमें बड़ा फ्रेश उठता हूँ मैं। बहुत मुश्किल है अपनी ज़िंदगी की तरतीब को चेंज करना, बट अगर आप अपने आप को चेंज करने चाहते हो तो वैसे लोगों के गिर्द आ जाओ। वो हदीस का मफ़हूम है ना, जिसमें कहा जाता है कि अगर बकरियों के रेवड़ में रहोगे तो मासूमियत आएगी, ऊँटों के गौल में रहोगे तो तकब्बुर आएगा, गुरूर आएगा, कीना आएगा, और घोड़े के बारे में। तो इस तरह अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके बारे में देखो। अगर, और हमारी मज़े की बात, इंसान हमेशा ग्रुप्स में सीखता है। किस में सीखता है? ग्रुप्स, इकट्ठे, कंपनी के साथ। अकेला बंदा नहीं सीख सकता। अगर सीख सकता होता तो बाजमात नमाज ना होती। हर 5 टाइम रोज़ाना की बुनियाद पे, अमीर है या गरीब है, एक ही सफ़र। वी हैव टू, क्यों? वी हैव टू लर्न इन द ग्रुप ऑफ पीपल। अकेले हम कुछ नहीं सीख सकते। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही गौर भाई, मज़ा आया। कॉफ़ी ख़त्म हो गई और इट वाज रियली वंडरफुल, और बहुत कॉफ़ी की अभी तक ना मुझे मेरे फील हो रही है। बात तो है ना एंजॉय करने की है ना, कि आप कितना एंजॉय खुशबू और आपकी कंपनी, आपकी बातें, और व्यूवर्स जो हैं हमारे, उन्होंने भी डेफिनेटली बड़ा एंजॉय किया होगा। पहले हमने खाना खाया और उसके बाद कॉफ़ी। ये भी वैसे अच्छा कॉम्बिनेशन है कि पाए हैवी फूड है और उसके बाद ब्लैक कॉफ़ी, उसने बैलेंस कर दिया उसे। स्वीडिश की वीडियो बनानी हम भूल गए। वो बाज़ लोग तो फिर वो कोल्ड ड्रिंक को भी यानी कि वो मैंने जो कोशिश की कि छोड़ के। हाँ, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मतलब डिपेंड्स ऑन हाउ टू गो। तो यहाँ पे कट करेंगे आप? बिल्कुल, आपसे भी इजाज़त लेंगे और अपने दोस्तों से भी इजाज़त लेंगे, लेकिन मैं अपने कुछ गेस्ट्स को, सबको नहीं कहता हूँ कि भाई नेक्स्ट भी मैंने आपसे टाइम लेना, सो आपको भी मैं कहूँगा नेक्स्ट भी आपसे टाइम लेना। जी, वाई नॉट। ठीक है, थैंक यू गौर भाई, बहुत शुक्रिया। हैव अ वंडरफुल टाइम। व्यूवर्स, यहाँ पे इजाज़त देते हैं, चलते हैं। कमेंट ज़रूर करना वीडियो के बारे में, गौर भाई की बातों के बारे में, और अगर आपका कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो आपने ज़रूर देना है। थैंक यू वेरी मच।